बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर शेफ यूट्यूब चैनल। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपके रिस्क में कुशादगी अता फ़रमाए। आज मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और दोस्तों के साथ अचारी दाल की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी को शेयर करूँगा। आप चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और हलीम वगैरह को सबको भूल जाएंगे। इस अचारी कढ़ाई में मैं कोई ख़ास मसालों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, वही मसालों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके किचन में मौजूद होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास मसूर की दाल है जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, और ये मूंग की दाल है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया ताकि बिल्कुल ये पानी में वाज़ेह नज़र आए, और 1 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो कर रखा था। इसके बाद ये मेरे पास तेल है, चॉप किया हुआ प्याज है, चॉप किए हुए टमाटर हैं, और ये क्रश किया हुआ लहसुन है, और ये फ्रेश धनिया है, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये अचार है, इसके साथ ही लाल मिर्चें हैं, और ये हल्दी है, नमक है, खड़ा मिर्च है साबुत, ज़ीरा है, और ये मेरे पास लौंग और काली मिर्चें हैं साबुत, और ये सूखा धनिया है। तो इन अज़ा का मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद इसको जल्दी गलाने के लिए मैं एक प्रेशर कुकर ले लूँगा। इसमें ये मसूर की दाल डालूँगा आधा कप, और आधा कप मूंग की दाल डालकर इसमें मैं 3 कप के बराबर जो है वो मैं पानी डाल दूँगा। और इसके बाद आपने इसमें नमक डाल देना है आधा खाने के चम्मच के बराबर, और हल्दी डाल देनी है 1 चाय के चम्मच के बराबर। आपने इसको फिर इसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कुकर का ढक्कन लगा लेना है। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद आपने इसको चूल्हे पर रख कर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इसको प्रेशर देना है। इसके बाद एक फ्राई पैन को चूल्हे पर रख कर आपने ये साबुत सूखा धनिया 1 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डाल देना है, और ये लौंग है और काली मिर्चें हैं, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है, और ये 1 चाय के चम्मच के बराबर ज़ीरा है, ये आपने इसके अंदर डाल देना है, और ये धड़ा मिर्च है साबुत, ये आपने 2 अदद इसके अंदर डालकर आपने इनको लो मीडियम हीट पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है इसको। इससे ये होगा कि अच्छी सी खुशबू इसमें आएगी, और इसके बाद इसको उतार कर आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने एक ये ग्राइंडर मशीन लेनी है, और आपने इस मसाले को इस ग्राइंडर मशीन में डालकर पीस लेना है अच्छे तरीके से। ऐसे मसाला बना लेना है। तो ये अचारी दाल का स्पेशल मसाला है। और इसके बाद मैं एक डीप फ्राई पैन में 1/4 कप के बराबर तेल डालकर इसमें ये चॉप की प्याज डाल दूंगा आधा कप के बराबर, और इस प्याज को मैं अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन कर लूँगा। इसको कवर कर लें। कवर करने के बाद 4 से 5 मिनट के बाद आप ये देखें इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें ये टमाटर जो है चॉप किए हुए टमाटर के चंक्स ये डाल दूंगा। इसको थोड़ा सा पकने देना है आपने, और इसके बाद फिर आपने इसके अंदर ये लाल मिर्चें जो है आधा खाने के चम्मच के बराबर डाल देनी है, और इसमें ये अचार जो है ये चॉप करके आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डाल देना है। और ये पानी है 1/4 कप के बराबर, ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मसाले भी जो हैं कुक हो जाएं और टमाटर भी इसमें गल जाएं। तो उसको मैं कवर कर लूँगा दोबारा। तो ये अच्छी तरीके से पकने के बाद मैं इसका कवर उठा लूँगा। उठाने के बाद मैं इसके अंदर जो है ये जो मसाला मैंने बनाया था 1.5 खाने के चम्मच के बराबर ये इसके अंदर डाल दूंगा। इसके बाद ये प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल कर ये देखें कि ये दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है। इस दाल को मैं इस पैन में जो है डाल दूंगा, और इसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके कुकर में और इसमें दाल में डाल दूंगा। तो इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा दाल कवर करने के बाद मैंने अलग पैन में 1/4 कप के बराबर ऑयल डाल दिया है,
और इसमें ये लहसुन डाल दिया, क्रश किया हुआ 1.5 खाने के चम्मच के बराबर जो था। और इसको आपने लाइट ब्राउन करना है लहसुन को। दालों में लहसुन का टेस्ट जो है वो लाजमी होना चाहिए। और इसके बाद ये 7 अदद जो है मैंने दाढ़ा मिर्च ये इसके अंदर डाल दी और इसको फ्राई कर लिया। इसके बाद इसके अंदर ये 3 हरी मिर्चें मैं डालूँगा। ये तड़का है दाल अचारी दाल का। तो इसके बाद ये दाल का कवर उठाकर मैं इसको इस तरह तड़का लगा लूँगा दाल अचारी दाल को। तो इस तरह ये माशाल्लाह देखें हमारी बेहतरीन सी अचारी दाल तैयार हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आप इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद ये इसके ऊपर आपने 2 खाने के चम्मच के बराबर जो है धनिया डाल देना है। इसके बाद इस अचारी दाल की मैं एक प्लेट में डालकर प्रेजेंटेशन करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई गई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं अपने प्यारे नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला सबका आमीन व नासिर।